स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को संस्कृति निदेशालय एवं नगर निगम देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में कवियों ने देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को भाव विभोर किया। वीर रस, हास्य, श्रृंगार और गीतों के साथ उत्तराखंड की लोक भाषाओं और संस्कृति की झलक भी काव्य पाठ में देखने को मिली। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद करने और नई पीढ़ी को उनके संघर्ष से परिचित कराने का दिन है। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा, हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संस्कृति निदेशालय के साथ मिलकर पहली बार इस प्रकार के भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, लोक भाषाओं और परंपराओं को मंच देने वाले ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाने चाहिए। देखिए, भारत की आज़ादी के 79 वर्ष पूरे होने को हैं और अब 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में एक ऐसा समय उन शहीदों को जिन्होंने अपने निस्वार्थ संघर्ष से शहादत दे के हम लोगों को आज़ादी से जीने का अवसर दिया, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करके हमें आज़ाद भारत में आने का अवसर दिया, उन सबको नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने का समय है। साथ ही एक जो आज 14 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ, नौजवान पीढ़ी उस बंटवारे की पीड़ा को भी समझ रही है कि आखिर देश का विभाजन का निर्णय नौजवान पीढ़ी को उसके बारे में सोचने का अवसर मिला है। और साथ ही साथ उन कवियों को जिन्होंने कविता के माध्यम से, उन साहित्यकारों को जिन्होंने साहित्य के माध्यम से इस देश के लोगों को राजनीति, भारत की आज़ादी के संघर्ष के लिए प्रेरणा देने का काम किया, उस सम्मान के स्वरूप इस कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया, ये उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि है। उन कवियों को, साहित्यकारों को जिन्होंने आज़ादी में कविता और साहित्य के माध्यम से हमें प्रेरणा दी, तो ये एक अच्छा काम है। भारत के तमाम कवि यहाँ पे आए हैं और आज इस कवि सम्मेलन में जिस तरह जौनसारी भाषा में, गढ़वाली भाषा में के साथ साथ हमारी मातृ राष्ट्र भाषा में भी कवि अपनी शब्दों के द्वारा जहाँ एक और मनोरंजन भी कर रहे हैं, वहाँ लोगों को मैं समझता हूँ कविता के माध्यम से संदेश देने का काम भी कर रहे हैं, ताकि हम इन कविताओं के माध्यम से प्रेरणा लेके एक विकसित भारत की संकल्पना को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 100 वर्ष भारत की आज़ादी के बाद 2043 को एक विकसित भारत की जो परिकल्पना की है और जिसमें धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी बराबर की सहभागिता करते हुए विकसित उत्तराखंड को के साथ चलकर उस यात्रा का सहभागी बनना चाहता है। मैं समझता हूँ इन सब के लिए नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम इस कवि सम्मेलन से होगा। राष्ट्र सर्वोपरि है और तिरंगे की आन बान और शान के लिए राष्ट्रवाद की भावना को छोड़कर नौजवानों को, क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है, नौजवानों को इस देश को 2047 में दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। क्योंकि आज से 20 साल बाद ये आज का नौजवान भारतीय हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र, हर क्षेत्र में इसी नौजवान को देश को लीड करना है। तो आज सकारात्मक सोच के साथ इस नौजवान को विकसित भारत की परिकल्पना में अपना सहयोग करना चाहिए। वो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नगर निगम में आज कवि सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और तमाम अपने वीर रस के कवि इसमें हैं और जो है अब देशभक्ति की यहाँ पे कविता जो है उनका यहाँ पे गायन हो रहा है। और ये परंपरा रही है हमारे यहाँ नगर निगम में बहुत पहले से, यहाँ नगर कवि सम्मेलन वगैरह और मुशायरे वगैरह यहाँ पे होते हैं, क्योंकि एक सशक्त माध्यम है कविताओं के माध्यम से अपने वक्तव्य से और समाज की जो पीड़ा है उसको अभिव्यक्त करने की, अपने भाव को अभिव्यक्त करने की और कहीं ना कहीं समाज को जागृत करने की भी। क्योंकि बहुत पहले से हम देखेंगे कि आज़ादी के समय पे हम देखेंगे अब बड़े बड़े आंदोलन जो होते हैं उनमें कुछ कविताएं जो ऐसी होती हैं जो कि लोगों को जोड़ने का काम करती हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करती हैं और आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो कविताएं बहुत सशक्त माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का।
तो इसी दिशा में यहाँ पे आज जो है कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे विभिन्न कवि आए हैं पूरे देश भर से और बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है।